सो रेस्ट एंड मोशन हम लोग समझ लिए। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस पूरे चैप्टर में हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आगे आते जाएगा तो पहला टॉपिक है हमारे लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रेस्ट एंड मोशन तो इंट्रोडक्शन था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन टॉपिक जो है वो डेफिनेशन ऑफ मोशन बता रहा था। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये साइन बना हुआ है स्टार्ट का और ये एंड का, यही होता है यूजुअली, आप लोग गूगल मैप्स यूज करते होगे तो, है ना, ग्रीन जहां से हम स्टार्ट करते हैं और एंड जहां तक हम जाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने का है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि आपका रोड ऐसे ऐसे घुमाकर उस जगह पे ले जाया जाता है। आप देखते हो कि ऐसे सीधा लाइन क्यों नहीं है ना। तो रोड जैसे जगह मिलते गया, रोड उसके हिसाब से बनाते गए, किसी का घर तोड़ के तो रोड नहीं बना सकते। सो ये आपका स्टार्ट यहां से हुआ है और एंड यहां पे हो रहा है। तो मान लेते हैं गाड़ी इस पाथ में जा रही है, मैं पेन ले लेता हूं उसमें। सो मान लेते हैं गाड़ी इस पाथ में जा रही है, तो ये जो भी लेंथ होगा ना, पूरा डिस्टेंस को आप ऐड कर लीजिए, जो टोटल पाथ लेंथ होगा दैट विल बी द डिस्टेंस। और मान लेते हैं कि एक दूसरा रूट ये भी है जाने का, तो आप देखोगे कि कौन सा रूट छोटा है, कौन सा रूट बड़ा है, किस रूट में ट्रैफिक जाम वगैरह भी तो यहाँ पे आप देखोगे। लेकिन मान लेते हैं दोनों रूट खाली है, तो आप देखोगे किसमें डिस्टेंस ज्यादा है, किसका पाथ लेंथ ज्यादा है, किसका पाथ लेंथ कम है। जिसका कम है वो फॉलो करेगा ऑब्वियसली। तो ये दूसरा रूट हो गया, यहीं पे जाना है, लेकिन आप इसमें इस तरीके से जा रहे हो, तो इस पाथ का जो लेंथ होगा वो इस कार के लिए डिस्टेंस होगा, रेड वाले के लिए। इस पाथ का जो लेंथ होगा वो वायलेट वाले कार के लिए डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस इज बेसिकली द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी है आपका, यहाँ पे कार ले लेते हैं, कार जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करता है दैट इज द डिस्टेंस। लेकिन आप डिसाइड करते हो कि आप पैदल जाओगे, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये सीधा पैदल जा सकते हो आप, ठीक है, गली होगा पतली सी और उससे कनेक्टेड है मान लेते हैं, तो आप तो बिल्कुल सीधा जाओगे, बोलोगे मैं शॉर्ट पाथ पे आ गया। तो बेसिकली कोई जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट ही हो आपका शॉर्ट पाथ, कोई जरूरी नहीं है जो रियल लाइफ का है वो स्ट्रेट ही हो। कोई यहाँ पे घर बना दिया तो फिर आपको ऐसे घूमना पड़ेगा, और जहां घूम गए वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब वो स्ट्रेट लाइन ही ज्वाइन किया जाएगा, इसके अलावा कोई और पाथ हो ही नहीं सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस मतलब आपका एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी जिस पाथ पे एक्चुअली गया उसका जो लेंथ होगा दैट इज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, दो पोजीशन लो, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं किसी भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में, किसी भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में, जैसे ले लीजिए आप ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और बी, इन दो फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेज हो सकते हैं। आप ऐसे चले जाओ, आप ऐसे चले जाओ, आप ऐसे चले जाओ, कैसे भी जा सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है। तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट हैज ए फिक्स डायरेक्शन, लेकिन डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, आप कैसे भी जा सकते हो। आप नया पाथ ले लो, आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है, कैसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और स्ट्रेट लाइन जो उसको ज्वाइन किया जाए दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो हम कह सकते हैं डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में ज्वाइन करते हुए। सो बेसिक अभी तक जो पढ़े हमने, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है थोड़ा आगे जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना समझ लीजिए, स्केलर मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, उसका डायरेक्शन यहां से लेकर यहां तक फिक्स होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये वही है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वही फॉर्म डेफिनेशन है जो मैंने अभी बोला आपको। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसे पॉज करके आप लिख लीजिए, ये लिखने के लिए स्लाइड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिस्कशंस किया, वो डिस्कशंस की कुछ पॉइंट समझते हैं। पहले तो मैंने आपको एक बात बताया कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये हमने काफी एग्जांपल्स लेकर डिस्कस किए। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फिक्स डायरेक्शन होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में।
तो ये डिस्कशन हमने कर लिया कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब देखिए डिस्टेंस आपका केवल पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी मूव करता है, अगर चलता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझिएगा कैसे। अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाता है इधर की ओर तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाता है तो नेगेटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। और अगर बॉडी आगे जाता है 5 मीटर एंड देन फिर पीछे आ जाता है 5 मीटर, तो जहां स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। आप यहां से स्कूल जाते हो और स्कूल से चले आते हो, ठीक है। स्कूल 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर स्कूल जाते हो और फिर चले आते हो, तो जाने का 2 किलोमीटर हुआ, आने का 2 किलोमीटर हुआ, डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? आप पहले कहां थे? अपने स्टडी टेबल पे बैठे हुए थे, बाद में कहां पे हो? अपने स्टडी टेबल पे बैठे हुए हो। आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का क्या है? फिक्स है, ठीक है। सो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। और यहां से एक बात और कह सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, कभी बराबर भी हो सकता है। आप केवल स्कूल गए 2 किलोमीटर, स्कूल स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। एक बॉडी यहां से यहां तक मूव करता है 5 मीटर, ए से बी तक 5 मीटर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो डिस्टेंस भी 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बड़ा होगा या बराबर होगा मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है। सो ये सारे पॉइंट्स अभी नहीं लिखना, मैं लिखवा रहा हूं आपको प्रॉपर समझाने के लिए, मैं यहां पर डिस्कशन कर रहा था। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स और डेफिनेशन क्लियर हो गए। इन सारे पॉइंट्स को एक जगह हम लिखते हैं। पॉइंट्स को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका पॉजिटिव ही होगा केवल, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। आप गए स्कूल और चले आए अपनी ही जगह पे जहां पे बैठे थे वहीं पे बैठ के वापस, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? जीरो हो गया, शून्य हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या एक केस अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, इक्वल होगा। सो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। एक बार रीड कर दे रहा हूं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस डज नॉट हैव डायरेक्शन, बिल्कुल डिस्कस किया हमने। दैट इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कब बराबर होगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी, अभी डिस्कस किया हमने। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस उसका पॉजिटिव होगा। तो जो पॉइंट्स डिस्कस किया वो यहां पे लिखा हुआ है, इसे पॉज करके लिख लीजिए आप। और इसके बाद अब हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। एक पर्सन है जो 3 मीटर ईस्ट मूव कर रहा है, 4 मीटर नॉर्थ कर रहा है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, अगर आपको ईस्ट और वेस्ट नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, हालांकि पता होना चाहिए। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप इसे पॉज करके लिखिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई होप आप ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो एज पर क्वेश्चन क्या मोशन हो रहा है? बॉडी 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। हमने ईस्ट वेस्ट समझ लिया क्या होता है। बॉडी 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है एंड देन 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है।
दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर। इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी है। आपको निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ कितना बॉडी ने चला, डिस्टेंस मतलब कि एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब कि 3 + 4 मीटर। 3 + 4 मीटर मतलब कि डिस्टेंस हमारा होगा 7 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हुआ हमारा 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, इनिशियली वो ए पॉइंट पे था, फाइनली वो बी पॉइंट पे है। इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पे कैलकुलेट करें डिस्प्लेसमेंट, ये ए पार्ट हो गया डिस्टेंस, बी पार्ट कैलकुलेट करें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ए बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। अब ए बी मतलब कि ए बी तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के बराबर देखते हैं क्या होगा। √3² + 4², √3² + 4², और 3² + 4² आपको पता है 5 होता है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल। बट ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए। 9 + 16 यानी कि √25। √25 यानी कि 5। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5 मीटर। डिस्टेंस इज 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ एंड कवर्स 2.5 रेवोल्यूशन। सो देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमने वही किया था और इस क्वेश्चन में भी करेंगे। एक रूल बता रहा हूं आपको, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ना, क्वेश्चन को पढ़िए, बस रूल सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन को मैं दोबारा रीड करूंगा। ये तरीका आप फॉलो कीजिए। DBF डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम बनाना मतलब क्वेश्चन आपका हाफ ऑफ डन हो गया। ठीक है, बेसिक क्या बेसिक है? डिस्टेंस, इस क्वेश्चन में क्या बेसिक है? लास्ट क्वेश्चन में क्या बेसिक था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला है एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और कभी कभी अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें ट्रिक भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करना है, डायग्राम, बेसिक, फॉर्मूला, ट्रिक। सो डायग्राम आपको बनाना है, बेसिक लगाना है। कौन सा बेसिक है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला क्या है, एंड देन अगर कोई ट्रिक है तो। सो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ एंड कवर्स 2.5 रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और 2.5 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है। लाइक यहां से स्टार्ट हुआ है ना, और ऐसे मूव किया 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, 2 रेवोल्यूशन, ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, 2 रेवोल्यूशन, फिर से ए पॉइंट पे आ गया, और फिर से आधा रेवोल्यूशन बी। ठीक है, तो कितने रेवोल्यूशन कवर किया? 2.5 रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कितना होगा? एक्चुअल पाथ लेंथ। So distance is actual path length. Actual path length. सर्कल का लेंथ निकालने आता है आपको, मतलब कि सर्कल का सरकमफ्रेंस। कितने रेवोल्यूशन किया है? 2.5 रेवोल्यूशन।
2.5 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2.5 रेवोल्यूशन। तो 2.5 रेवोल्यूशन आप लिखोगे सबसे पहले। और सर्कल के एक रेवोल्यूशन में कितना लेंथ कवर करता है, एक कंप्लीट सर्कल में से कितना लेंथ कवर करता है, दैट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो 2.5 इंटू 2 पाई आर मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 पाई आर। 5 पाई आर यानी कि 5 इंटू 22/7, 5 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका, आर है 7, आर है 7। सो ये आएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो क्या आ रहा है, ये आएगा 110। सो डिस्टेंस हो जाएगा 110 मीटर। 110 यूनिट लिखना ना भूलें, वो 110 मीटर, डिस्टेंस इज 110 मीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। पहले तो इसे इरेज कर दे रहा हूं। So displacement shortest distance between initial and final position। इनिशियली बॉडी कहां पे था, इनिशियली बॉडी था ए पॉइंट पे, फाइनली कहां पे आया, फाइनली आया बी पॉइंट पे। सो इसे मैं थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देता हूं। नहीं, ये नहीं हो रहा, ठीक है चलिए ओके। सो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए बी का लेंथ निकालना है आपको। ए बी का लेंथ कितना होगा, ए बी का लेंथ होगा किसके बराबर, डायमीटर के बराबर। आप देख रहे हो ए बी डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। अब डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा 2r। डायमीटर का वैल्यू कितना होता है, 2r होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल 2 इंटू आर, आर हमारा 7 है, मतलब कि 14 मीटर, 14 मीटर ये डायमीटर हो गया। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ 14 मीटर के आसपास। ठीक है, 14 मीटर के आसपास की 14 मीटर एग्जैक्टली। आप इसे पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन तरीका वही है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको डायग्राम बनाना है, बेसिक्स की तरफ जाना है। तो इसका तो बेसिक्स होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और फिर आपको फॉर्मूला, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपको इनिशियल पोजीशन को पकड़ना है, फाइनल पोजीशन को पकड़ना है, उन दोनों को ज्वाइन कर देना है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम दूरी होगी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा इश्यू आ गया इसमें, ये 5/4 तो यहां पे है, ये शिफ्ट कर गया 5/4, यहां पे है 5/4, 5/4। ठीक है, 5/4 रेवोल्यूशन। तो एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो 5/4 रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, 5/4 रेवोल्यूशन, यहां पे थोड़ा क्लियर मैं लिख देता हूं, 5/4 रेवोल्यूशन। 5/4 मतलब 1 + 1 क्वार्टर, 1 + 1/4 मतलब कि 5/4 रेवोल्यूशन। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रेडियस आपका 7 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप सर्कुलर पाथ बनाओ। ये सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, 1 क्वार्टर रेवोल्यूशन मतलब यहां से अगर स्टार्ट होता है ए पॉइंट से, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी वापस ए पॉइंट पे आ जाएगा, और फिर एक क्वार्टर रेवोल्यूशन। तो क्वार्टर आप समझते हो कितना होता है, ये क्वार्टर हुआ। सो आप समझिएगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है ये, एंड देन एक क्वार्टर रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ये फाइनली यहां पे आ रहा है बी पॉइंट पे। तो ये जो आर्क होगा आपका, ये जो पूरा आर्क होगा, एक बार और फिर 1 क्वार्टर, ये डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट ये आर्क नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि बॉडी उस पाथ पे चले ही चले। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी चाहे उस पाथ पे जाए या ना जाए। लाइक मैं यहां से चलता हूं, ठीक है, यहां से चलता हूं, दीवार के इस साइड जाता हूं, फिर इस साइड जाता हूं। ठीक है, पहले 4 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्टेंस डायगोनली। जैसे आप अभी 3 मीटर ईस्ट और 4 मीटर नॉर्थ वाला किए थे, तो क्या जो डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन था बॉडी उस पर चला था, बॉडी उस पर नहीं चला था। तो डिस्प्लेसमेंट
सिंपली होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम दूरी, बॉडी वेदर उस पाथ पे चले या ना चले। ठीक है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में क्या होगा, ये वाला लाइन, ये लाइन शॉर्टेस्ट दूरी, बॉडी उस पाथ पे चले या ना चले। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस दैट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस बोले तो एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस बोले तो एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, अब एक्चुअल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 2πr, 5/4 इंटू 2πr। अब देखिए ये क्या बनेगा, 2 इंटू 22/7, रेडियस यहां भी 7 ही दे रखा है, इंटू 7, सो ये आ जाएगा आपका 55 मीटर। दैट इज योर आंसर, 55 मीटर। ठीक है, वैसे भी 2.5 में 110 आ रहा था, तो 2.5 का आधा है ये, 5/4 मतलब 1.25, तो उसका हाफ आएगा, 55 मीटर आएगा। सो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, ए और बी के बीच में दूरी, ए और बी के बीच में दूरी ये वाला। अब देखिए ये 7 है, ये 7 है, तो आपको ट्रायंगल एओबी को देखिए, ट्रायंगल एओबी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। ट्रायंगल एओबी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आई होप आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो ए बी होगा, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखते हो तो वो 7² प्लस 7² मतलब कि √49 प्लस 49 मतलब कि √98, और √98 मतलब कि 7√2 मीटर होगा। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने डिस्टेंस भी निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं।